सो गाइज, स्वागत है आप सभी का सिविल लर्निंग हिंदी यूट्यूब चैनल पे। और आज का ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें हमें दिया गया है सॉल्व बाय यूजिंग मेथड ऑफ जॉइंट्स। और हमें क्वेश्चन दे के है कि यूजिंग द मेथड ऑफ जॉइंट्स डिटरमाइन द फोर्स इन ईच मेंबर ऑफ द ट्रस। अगर हम मेंबर ऑफ ट्रस की बात करें तो मेंबर यानी कि हमारा हो जाता है AC, CD, DB, BE, ED, EC एंड AE। तो इन सब मेंबर्स में फोर्स कितना लग रहा है हमें वो फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है यूजिंग द मेथड ऑफ जॉइंट्स। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को कंडीशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम पता है, जो कि हमारा होता है समेशन एफ x इक्वल्स टू 0, समेशन एफ y इक्वल्स टू 0 एंड समेशन m इक्वल्स टू 0 होता है। ये हमारा कंडीशन ऑफ एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम होता है। मीन्स सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग इन x डायरेक्शन मीन्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग इन y डायरेक्शन मीन्स वर्टिकल डायरेक्शन आर 0। ऑल्सो मोमेंट एट अ पॉइंट इज 0। तो हम इसको अब ये जो हमारा कंडीशन हो गया कंडीशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम, इसका हम एप्लीकेशन इस न्यूमेरिकल में समझेंगे कि इसका एप्लीकेशन हम कैसे करते हैं। तो देखो हमारा जो क्वेश्चन है आप देख सकते हो, ये सिंपली सपोर्टेड बीम है। हमें कैसे पता चला ये सिंपली सपोर्टेड बीम है? तो एक साइड आप देख सकते हो ये हमारा एक रोलर सपोर्ट है और एक इधर एक हिंज सपोर्ट है। ठीक है, तो देखो इसमें हमारा क्या होता है, जब हमारा रोलर सपोर्ट होता है तो इसमें दो रिएक्शंस काम करेगा। जैसे यहाँ पे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रिएक्शन काम करेगा, यहाँ पे मोमेंट रिलीज हो जाता है। वैसे ही ये जो हमारा रोलर सपोर्ट है इसमें क्या होता है, वर्टिकल रिएक्शन हमारा काम करेगा और मोमेंट एट पॉइंट बी रिलीज हो जाता है और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो मूवमेंट होता है वो भी रिलीज हो जाता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जब कोई भी क्वेश्चन हमें दे के रहेगा और बोला गया रहेगा कि बाय यूजिंग मेथड ऑफ जॉइंट सॉल्व करो, तो हमारा फर्स्ट स्टेप रहेगा क्या कि हम उसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। फ्री बॉडी डायग्राम में ड्रॉ करते वक्त हम क्या करेंगे, जो हमारा ये जो सपोर्ट्स है ना, यहाँ पे हम सपोर्ट्स को रिप्लेस करेंगे रिएक्शन के साथ जो वहाँ पे एक्ट करता हुआ रहेगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, तो अब मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम स्टेप 1 में ड्रॉ करता हूँ, फिर हम इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने वाले हैं आज इस वीडियो में। सो गाइज, ये है हमारा स्टेप 1। इसमें मैंने क्या किया, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लिया हो जो मुझे यहाँ पे ट्रस्ट दिया गया था। तो यहाँ पे सिंपली जो हमारा सपोर्ट था उसको हम एज अ रिएक्शन फोर्स के रूप में हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं कि रिएक्शन एट बी हम इसको VB से डिनोट कर देते हैं, वर्टिकल रिएक्शन एट ए को हम VA से डिनोट कर देंगे और VAX ये हमारा मतलब फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ये हमारा कुछ है। तो देखो फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हमारा 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जब आप इस ट्रस को देखते हो यहाँ पे एक भी हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं लगा हुआ है, तो इस वजह से हमारा VAX हॉरिजॉन्टली 0 हो जाएगा। तो हमारा स्टेप 2 आता है। अब तो इस स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, ये जो हमारा कंडीशन है ना, कंडीशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम, तो उसका यूज़ करके हम ये रिएक्शंस का वैल्यू सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे। तो ये हमारा स्टेप 2 होगा, स्टेप 2। तो स्टेप 2 में हम पहले क्या करेंगे, समेशन Fx मीन्स सम ऑफ ऑल द फोर्सेज इन x डायरेक्शन इक्वल्स टू 0 होता है, ये हम एज्यूम करेंगे। तो देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे इस सपोर्ट पे हमारा हॉरिजॉन्टल फोर्स आ रहा है सपोर्ट पे, पर यहाँ से कोई भी अपोजिंग फोर्स नहीं है, मतलब इसको अपोज करने के लिए कोई फोर्स नहीं है, तो समेशन Fx हमारा 0 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल में देखेंगे तो हमारा यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फोर्स एक भी नहीं लग रहा है इस ट्रस के ऊपर। ठीक है, तो दूसरा हमारा क्या होता है, देखो समेशन M मीन्स मोमेंट एट पॉइंट A इक्वल्स टू 0 होगा। किसी भी इस दोनों सपोर्ट में से कोई एक सपोर्ट को कंसीडर करके हमें मोमेंट फाइंड आउट करना होता है। तो देखो हम अब के मोमेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखो इस यहाँ हम एज्यूम करेंगे मोमेंट फाइंड कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे एज्यूम करेंगे कि हम यहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। तो देखो अब देखो ये जो हमारा रिएक्शन भी है, इसके वजह से ये क्या होगा, ये इसको इधर की तरफ घुमाएगा। ठीक है, और ये 20 किलो न्यूटन लोड इसको नीचे की तरफ घुमाएगा। तो जो ये ऊपर घुमाएगा उसको हम पॉजिटिव लेंगे और ये जो नीचे घुमाएगा उसको हम नेगेटिव लेंगे। और हमारा मोमेंट का रिलेशन फॉर्मूला क्या होता है कि फोर्स टाइम्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो देखो हमारा ये फोर्स यहाँ पे रिएक्शन एट बी कितना लग रहा है, VB।
ठीक है। और इसका इस पॉइंट से यहाँ तक का स्पैन कितना है, देखो ये फोर्स यहाँ पे है, तो फोर्स और इन दोनों के बीच का एंगल क्या है 90 डिग्री, तो ये हमारा राइट एंगल डिस्टेंस हो गया और ये हमारा वी फोर्स हो गया। तो वी टाइम्स स्पैन हमारा हो जाएगा 8, ठीक है। और ये ऊपर जा रहा है तो हम इसको पॉजिटिव लेंगे और नीचे वाले को नेगेटिव लेंगे। देखो तो ये हमारा अब जो 20 किलो न्यूटन है ये इसको ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहा है, तो ये इसका मतलब ये हाफ पे एक्ट कर रहा है। तो ये 2 मीटर का हाफ यानी कि 4 मीटर का हाफ यानी कि ये 2 मीटर पे एक्ट करेगा 20 किलो न्यूटन माइनस 20 टाइम्स 2 इक्वल्स टू 0 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हम वी का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो वी इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा 40 डिवाइड बाय 8 आएगा। देखो ये जो पॉजिटिव है इधर जाके नेगेटिव है, इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव 40 हो गया और ये मल्टीप्लिकेशन में तो डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा रिएक्शन एट बी वी इक्वल्स टू आ जाएगा 5 किलो न्यूटन, क्योंकि यहाँ पे जितना सारा लोड है हमारा सब किलो न्यूटन में है, तो हम लोड का यूनिट भी लिखना होगा। तो ये हमारा 5 किलो न्यूटन आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, देखो हमारा वी फाइंड आउट हो गया, वी इक्वल्स टू 5 किलो न्यूटन हो गया। अब हमारा एक और कंडीशन क्या मिसिंग है कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेज इन वर्टिकल डायरेक्शन इक्वल्स टू 0 होता है। तो अब हम वो कंडीशन लगाएंगे, कंडीशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो देखो वो हमारा क्या होगा, अब लिखेंगे यहाँ पे हम यहाँ पे समेशन एफ वाई इक्वल्स टू 0 मीन्स सम ऑफ ऑल द फोर्सेज इन वर्टिकल डायरेक्शन। तो देखो वर्टिकल डायरेक्शन में हमारा कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन में हमारा वी ए और वी बी लग रहा है और ये 20 किलो न्यूटन लग रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले को पॉजिटिव लेंगे, नीचे वाले को नेगेटिव लेंगे। तो देखो हमारा क्या होगा, और वी ए प्लस वी बी इक्वल्स टू 20 भी कर सकते हो। ये हमारा क्या होता है, सम ऑफ फोर्सेज इन अपवर्ड डायरेक्शन इक्वल्स टू सम ऑफ फोर्सेज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन हमारा होता है। और इसी को अगर आप लिखोगे तो ये हमारा ऐसा भी होगा, वी ए प्लस वी बी माइनस 20। आप ऐसे भी लिख सकते हो। ये हमारा क्या होता है कि अपवर्ड फोर्स को हम पॉजिटिव ले रहे हैं, नीचे वाले फोर्स को डाउनवर्ड फोर्स को हम नेगेटिव ले रहे हैं, तो ये हमारा 0 हो जाता है, ठीक है। तो वी ए प्लस वी बी इक्वल्स टू 20 हो गया और हमने वी बी का वैल्यू 5 किलो न्यूटन फाइंड आउट करके रखा है। तो वी ए इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा 20 माइनस 5 इक्वल्स टू 15 किलो न्यूटन। तो अब हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं ये चीज़ कि ये हमारा वी बी 5 किलो न्यूटन है और वी ए 15 किलो न्यूटन है। सो अब हम क्या करेंगे, इतना रिएक्शंस कैलकुलेट कर लेने के बाद हम कोई भी एक पॉइंट कंसीडर करेंगे, या आप बी भी कंसीडर कर सकते हो, ए भी कंसीडर कर सकते हो। तो आपको ऐसा पॉइंट लेना है जहाँ पे नंबर ऑफ अननोन्स कम हो, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, 15 किलो न्यूटन फाइंड कर लिया है और हमें ये एक अगर ये पॉइंट हम कंसीडर करेंगे तो हमें ये एक अननोन होगा और ये एक अननोन होगा। इधर से भी आप करोगे तो आप इसको एक अननोन ये रहेगा और एक अननोन ये रहेगा, जिसका हमें फोर्स का वैल्यू फाइंड करना होगा। तो इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, इस न्यूमेरिकल में इस लेफ्ट टू राइट सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इस वजह से मैं क्या करूँगा, कंसीडरिंग जॉइंट ए। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा जॉइंट ए है, तो मान लो ये हमारा जॉइंट ए हो गया, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा जितना भी फोर्स है ना, सभी को हम अवे फ्रॉम द पॉइंट ड्रॉ करेंगे, एक्सेप्ट जो हमारा रिएक्शन है उसको। हमारा रिएक्शन वाला फोर्स क्या है 15 किलो न्यूटन, जो टुवार्ड्स द पॉइंट जा रहा है, तो इसको मैं 15 किलो न्यूटन रिप्रेजेंट कर देता हूँ। और बाकी जो अननोन फोर्सेज है उसको हम अवे फ्रॉम द पॉइंट ड्रॉ करेंगे। तो देखो इसमें हमारा क्या होगा, एफ ए ई जाएगा, जो कि अवे पॉइंट एफ ए ई है, ठीक है। ये हमारा हो गया एफ ए ई, ठीक है। और दूसरा हमारा क्या है, ए सी है, जो कि 60 डिग्री एंगल पे है, ठीक है। तो हम इस टाइप से इसको ड्रॉ करेंगे 60 डिग्री, और हमारा ये क्या है, एफ ए सी हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो, और ये हमारा वी ए एक्स ऑलरेडी 0 था है। तो हम क्या करेंगे, देखो अब हम क्या करेंगे, समेशन फोर्स इन एफ एक्स इक्वल्स टू 0 ले लेता हूँ, मीन्स फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को मैं पहले 0 करता हूँ। तो देखो ये हमारा 15 किलो न्यूटन वर्टिकली एक्ट कर रहा है, तो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमारा कौन कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है, एफ ए ई एक्ट कर रहा है और अवे फ्रॉम द पॉइंट जा रहा है। अब हमें देखो यहाँ पे जो है ना, ये जो हमारा नंबर लाइन होता था, क्या करते थे हम, एक्स एक्सिस
और वाई एक्सिस करते थे तो इधर वाला हमारा क्या होता था, पॉजिटिव होता था और इधर वाला नेगेटिव होता था, ठीक है। ये दोनों नेगेटिव और ये दोनों पॉजिटिव, तो सेम हम यही साइन कन्वेंशन यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो देखो अगर ये लाइन, ये जो फोर्सेस है, अगर इसको ओबे करेगा तो हम पॉजिटिव करेंगे, अगर नहीं करेगा तो नेगेटिव करेंगे। तो देखो हमारा क्या होता है, ये एफ ए ई किधर जा रहा है, इधर मतलब लेफ़्ट टू राइट जा रहा है, तो लेफ़्ट टू राइट जाएगा तो हम क्या करेंगे, पॉजिटिव। तो इसी वजह से हमारा एफ फोर्स इन एफ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एफ ए ई हमारा पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब देखो एफ ए सी को हमें रिजॉल्व करना होगा क्योंकि ये एट अ सर्टेन एंगल पे है, सर्टेन एंगल पे है, तो हम क्या करेंगे, इसको नीचे लाना होगा क्योंकि हमें इसको रिजॉल्व करके इधर हॉरिजॉन्टल करना है, ठीक है। और इस लाइन, इस फोर्स को हम इधर जब सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या होगा, ये 60 डिग्री एंगल नीचे जाएगा। देखो हमारा क्या होगा, कॉस 60 डिग्री बराबर क्या होता है, बी अपॉन एच होता है। तो एच बी अपॉन एच होता है, तो ये हमारा बेस हो गया और ये हाइपोटेनस हो गया। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस हो गया, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी कि एफ ए सी अपॉन सॉरी बेस हमारा क्या है, बेस को हम बेस ही रहने देते हैं और हाइपोटेनस हमारा क्या है, एफ ए सी है। तो हमें इस फोर्स को यहाँ पे लाना है, तो हमारा बेस का वैल्यू क्या हो जाएगा, बी बराबर हो जाएगा एफ ए सी टाइम्स कॉस 60 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा क्या, और देखो ये हमारा फोर्स इधर जा रहा है, लेफ्ट टू राइट जा रहा है, तो इसको हम पॉजिटिव करेंगे, लेफ्ट टू राइट जा रहा है इस वजह से पॉजिटिव साइन आ जाएगा। और ये एट अ 60 डिग्री एंगल पे था, तो इसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक जो वैल्यू आएगा उसको हम उससे हमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो देखो यहाँ पे जो ये ट्रायंगल बन रहा है, ये अगर इधर आता है तो बेस की जगह लेगा ये, तो इसी वजह से बेस और बेस का रिलेशन किस में जाता है, कॉस थीटा में जाता है, बी अपॉन एच। ये खुद हाइपोटेनस है, ठीक है, इधर 90 डिग्री बन रहा है तो ये खुद हाइपोटेनस है, और ये इधर आएगा तो ये बेस जा रहा है, इसी वजह से हमारा क्या होगा, एफ ए सी टाइम्स कॉस 60 डिग्री इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो देखो अब यहाँ पे क्या हो गया, हमारा एफ ए ई का वैल्यू भी नहीं पता है हमें और एफ ए सी का वैल्यू भी नहीं पता है हमें, इन दोनों में से किसी का वैल्यू हमने कैलकुलेट नहीं किया है। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, समेशन एफ एक्स की तरफ चलेंगे, अब सॉरी एफ वाई की तरफ चलेंगे। तो फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन, अब देखो जो 15 किलो न्यूटन है वो नीचे से ऊपर जा रहा है, मीन्स इसको नीचे से ऊपर जा रहा है, पॉजिटिव हो रहा होएगा। ये क्या हो रहा है, अगर ऊपर से नीचे जाता तो हम नेगेटिव करते, नीचे से ऊपर जा रहा है, नीचे से ऊपर जाएगा तो हम क्या करेंगे, पॉजिटिव करेंगे। तो ये हमारा 15 किलो न्यूटन पॉजिटिव हो गया, ठीक है। फिर देखो अब देखो एफ ए सी, ये एक सर्टेन एंगल पे होने के कारण ये देखो एफ ए ई जो है ये ऑलरेडी हॉरिजॉन्टल है, और ये हमें पे हम वर्टिकल फोर्स का कैलकुलेशन कर रहा है, तो हम एफ ए ई को कंसीडर नहीं करेंगे। पर ये जो एफ ए सी है ये क्या होगा, इसको हमें रिजॉल्व करना होगा क्योंकि ये 60 डिग्री एंगल पे काम कर रहा है। तो देखो अब एफ ए सी है और हम इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो ये हमारा क्या होगा, ये 60 डिग्री रेफरेंस एंगल हो गया, इस रिस्पेक्ट में ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेनस हो गया। तो इस बार हम क्या करेंगे, जब एफ ए सी को वर्टिकल हम करते हैं, वर्टिकल करेंगे, एफ ए सी को हम वर्टिकल करेंगे, ऐसे भी आप समझ सकते हो, इसको हम सीधा करना है। अब सीधा करेंगे तो देखो ये इधर आएगा, ये सीधा होगा और ये ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा तो पॉजिटिव साइन हो गया नंबर लाइन के अनुसार, ठीक है। अब देखो एफ ए सी है तो एफ ए सी ही लिखूंगा मैं, और ये देखो ये क्या बनेगा, हमारा परपेंडिकुलर बन रहा है, परपेंडिकुलर बन रहा है, ठीक है। अगर देखो अगर मैं आपको और सिंपल भाषा में समझाऊँ तो ये कैसे होगा, देखो ये 60 डिग्री एंगल है तो ये भी हमारा 60 डिग्री एंगल बनेगा, अल्टरनेट एंगल, और इस एंगल की ये 60 डिग्री है तो ये 60 डिग्री, और इसके रिस्पेक्ट में ये हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस किसका रिलेशन है, साइन का रिलेशन, तो इसको हम साइन 60 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, और इस इक्वल्स टू 0 हो जाएगा क्योंकि बाकी और कोई फोर्स नहीं है यहाँ पे। तो देखो हमारा क्या होगा, एफ ए सी टाइम्स साइन 60 डिग्री इक्वल्स टू -15 किलो न्यूटन हो जाएगा, और यहाँ से एफ ए सी इक्वल्स टू -15 अपॉन साइन 60 करेंगे, 60 डिग्री करेंगे, तो यहाँ से हमारा एफ ए सी इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा -17.32 किलो न्यूटन, और ये नेगेटिव होने के कारण देयरफॉर एफ ए सी इक्वल्स टू 17.32
किलो न्यूटन, और माइनस साइन हटाने के लिए हम यहाँ से पे डिनोट कर देंगे कि ये कंप्रेशन में है, ठीक है। अब हमें एफ ए सी का वैल्यू फाइंड हो गया है, तो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। एक्चुअली में हमें पहले ये वर्टिकल रिएक्शन पहले फाइंड करना था, फिर हमें हॉरिजॉन्टल करना था। ऐसा इसलिए कि हमें मिनिमम कम से कम अननोन होना चाहिए, और हम जिस हॉरिजॉन्टल कंसीडर करें या वर्टिकल कंसीडर करें, अगर हमारा रिएक्शन जो हमारा अननोन है उसका वैल्यू जितना जल्दी आ जाएगा तो उसको हम अगले वाले इक्वेशन में यूज़ कर सकते हैं। तो अब हमें एफ ए सी का वैल्यू जैसे फाइंड हो गया, तो हम यहाँ पे इसको यूज़ करेंगे। तो एफ ए सी, अब देखो एफ ए सी हमारा क्या है, नेगेटिव है, नेगेटिव है। तो एफ ए सी का वैल्यू जब हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो अगर यहाँ पे ये माइनस रहता और एफ ए सी का वैल्यू भी माइनस रहता, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाता। पर यहाँ पे क्या है, ये प्लस है और एफ ए सी है, तो एफ ए सी हमारा नेगेटिव है, तो ये प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा। 17.32 कॉस 60 डिग्री इक्वल्स टू 0 हो गया। तो यहाँ से हम एफ ए ई इक्वल्स टू हमारा क्या आ जाएगा, 8.66 किलो न्यूटन। पॉजिटिव आएगा, ये जो माइनस है इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, एफ ए ई इक्वल्स टू पॉजिटिव यानी कि 8.66 किलो न्यूटन टेंशन, ठीक है। अब ये हमारा हो गया पॉइंट, कंसीडरिंग पॉइंट जॉइंट ए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम जॉइंट सी पे चलते हैं, ठीक है। अब आगे भी समझना आप कैसे सॉल्व करेंगे हम एट जॉइंट सी। सो गाइस, अब हम आगे आ गए हैं, तो हमारा क्या है, हम जॉइंट सी को कंसीडर कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे अब क्या करूँगा, जॉइंट सी कंसीडर करने के लिए क्या करूँगा, एक पॉइंट लूँगा, ठीक है, और इसको मैं नेमिंग कर दूँगा कि ये हमारा पॉइंट सी, जॉइंट सी है। तो जॉइंट सी पे देखो कितना सारा फोर्स लग रहा है, हमारा एफ ए सी लग रहा है। पहले ये 20 किलो न्यूटन हम ड्रॉ कर देते हैं, जो कि नीचे की तरफ लग रहा है, तो 20 किलो न्यूटन। और नंबर लाइन तो आपको याद ही है, ऊपर वाला पॉजिटिव और नीचे वाला नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, ये आपको काम आएगा, ठीक है। तो अब देखो हमारा क्या है, और इधर हमारा क्या और कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, तो एफ। और मैंने आपको एक और चीज़ क्या बताया था कि जो जितना भी पॉइंट रहेगा उस पॉइंट से हमें जितना भी अननोन फोर्सेस है उसको हम अवे फ्रॉम द पॉइंट डिनोट करना होगा। तो हम क्या करेंगे, एफ, और ये ए सी स्पैन है, तो हमारा एफ ए सी हम इसको डिनोट करेंगे, और ये इसको मैं कर लेता हूँ सी ई कर लेता हूँ डिनोट, ठीक है, एफ सी ई डिनोट कर लेता हूँ। और एक और हमारा फोर्स है एफ सी डी, जो कि हॉरिजॉन्टली एक्ट कर रहा है, तो इसको भी मैं अवे फ्रॉम द पॉइंट डिनोट करूँगा एफ सी डी। अब हमें इनका वैल्यू फाइंड करना होगा। तो देखो क्या करेंगे हम, अब थोड़ा सा आपको दिमाग पे जोर देना है। क्यों, देखो अगर हम यहाँ पे समेशन एफ वाई पहले फाइंड करते हैं, तो हमारा देखो कितना सारा अननोन वाला इक्वेशन बनेगा। देखो समेशन एफ वाई करेंगे, तो वाई करते हैं तो हमारा एफ वाई करते हैं तो हमारा कितना सारा अननोन बनेगा। देखो एक ये 20 किलो न्यूटन आएगा फोर्स इक्वेशन में, और ये एफ सी ई आएगा, एफ ए सी आएगा, और एफ ए सी का वैल्यू हमें ऑलरेडी फाइंड आउट है, तो हम एफ सी ई का वैल्यू सिंपली फाइंड कर सकते हैं। अगर हम इसी जगह पे एफ एक्स लेंगे, मीन्स फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन लेते हैं, तो बस ये 20 किलो न्यूटन नहीं आएगा, बाकी सारा फोर्स आ जाएगा, क्योंकि हम एफ एक्स ले रहे हैं। तो एफ एक्स में हमारा ये एफ सी डी आ जाएगा, जो कि अननोन है। एफ सी ई आएगा, क्योंकि ये सर्टेन एंगल 60 डिग्री पे है, तो इधर रिजॉल्व होकर ये भी उस इक्वेशन में आ जाएगा। और एफ ए सी भी आएगा, ठीक है। अगर हम इसको इधर रिजॉल्व करेंगे तो ये नीचे जा रहा है, तो इसी वजह से हम इस साइड वाला एंगल 60 डिग्री लेना होगा, और ये रिजॉल्व होकर इधर की तरफ जाएगा हॉरिजॉन्टल में। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, सबसे पहले समेशन एफ वाई फाइंड करेंगे। समेशन एफ वाई इक्वल्स टू 0 करते हैं। तो देखो अब हमें वर्टिकल डायरेक्शन में कितना सारा फोर्स लग रहा है। तो देखो ये 20 किलो न्यूटन जो है नीचे जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, नेगेटिव 20 लेंगे, ठीक है। और एफ सी ई अवे फ्रॉम द पॉइंट जा रहा है, वो भी नीचे जा रहा है, तो हम इसको माइनस एफ सी ई करेंगे। और देखो यहाँ पे अगर हम इसको ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, तो ये हाइपोटेनस में तो है, पर ये 60 डिग्री एंगल इधर बनेगा, 60 डिग्री एंगल इधर बनेगा, ठीक है। तो 60 डिग्री एंगल जब इधर बनता है, देखो गाइस हम इसमें देखते हैं पहले, ये हमारा टोटल 60 है, तो ये हमारा कितना बनता है, 30 बनता है, ठीक है। और ये हमारा ऐसा बनता है, तो ये 60 है, तो ये 60 यहाँ पे आएगा,
ठीक है, और ये 60 डिवाइड होके 30 बन जाता है। तो देखो हमारा ये यहाँ पे 60 आएगा, ठीक है। अब देखो हमारा FCE, हम इसको क्या कर रहे हैं, वर्टिकली रिजॉल्व कर रहे हैं, तो ये हमारा इस 60 के रिस्पेक्ट में ये तो हमारा परपेंडिकुलर हो गया, तो हम FCE को क्या करना होगा, साइन से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, FCE साइन 60 डिग्री। अब हमें FAC को भी रिजॉल्व करना होगा। देखो ये इधर वाला 60 डिग्री यहाँ पे आएगा, और इस 60 के रिस्पेक्ट में जब इसको हम वर्टिकली डाउनवर्ड करते हैं तो ये हम इसके ये थीटा के एंगल में ये परपेंडिकुलर बनता है, तो हमारा परपेंडिकुलर यानी कि साइन आ जाएगा। और देखो ये भी नीचे जा रहा है, तो माइनस FAC साइन 60 इक्वल्स टू 0 करेंगे, ठीक है। अब हम सारा वैल्यू रख देते हैं, तो ये हमारा क्या है, -20 है, ठीक है, माइनस FCE साइन 60 और FAC। तो देखो हमने फोर्स का वैल्यू फाइंड करके रखा है कि FAC का वैल्यू हमारा क्या है, -17.32। तो ये माइनस 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 प्लस 17.32 साइन 60 इक्वल्स टू 0 करेंगे। अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। सारा को सॉल्व करोगे तो आपका FCE इक्वल्स टू, ये माइनस वाला इधर जाके प्लस, ये FCE को हम क्या कर रहे हैं, इधर ले जा रहे हैं, माइनस में इधर ले जा रहे हैं, तो ये प्लस हो जाएगा, और इसको सारा को डिवाइड होगा ये वाला साइन 60 से, और हमारा इधर बचेगा -20 प्लस 17.32 साइन 60 डिग्री। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका FCE का वैल्यू आएगा 5.774 किलो न्यूटन, जो कि हमारा कंप्रेशन नेगेटिव आएगा, ठीक है, माइनस अब में आएगा। तो ये हम इसको एक बार और लिखेंगे कि देयरफॉर FCE इक्वल्स टू 5.774 किलो न्यूटन, और जो कि कंप्रेशन में है, ठीक है। अब कैलकुलेटर से कैसे सॉल्व करते हैं मैं आपको वो भी समझा देता हूँ। देखो हम क्या करेंगे, आप एक स्टेप ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो आप कैसे करोगे, देखो -20 माइनस FCE साइन 60। तो साइन 60 का वैल्यू हमारा क्या होता है, देखो 0.866। तो यहाँ पे लिखूँगा FCE टाइम्स 0.866 और 0 साइन 60 अगेन, तो 0.866 मल्टीप्लाई बाय 17.32 में कर सकता हूँ। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 14.99, यानी कि ये +15 इक्वल्स टू 0 बनेगा, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, ये -20 प्लस 15 यानी कि -5। तो FCE को हम इधर ले जाएंगे तो ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, और ये 0.866 से डिवाइड कर देगा कितना को, -5 को, ठीक है। क्योंकि इतना सारा को सॉल्व करके ये हमारा ऊपर का क्या बनेगा, -5 बनेगा, उसको डिवाइड करेंगे हम 0.866 से, तो इतना आपका वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो आप कैलकुलेटर से इसको सॉल्व कर सकते हो। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो हम क्या करेंगे, अब समेशन FX करेंगे, ठीक है। तो समेशन FX इक्वल्स टू 0 जब हम करते हैं तो हमारा क्या होता है, अब देखो फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो हमारा जो FCD है इस नंबर लाइन को फॉलो कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, FCD को पॉजिटिव ही लिखेंगे, ठीक है। और बाकी जो ये दोनों फोर्स है, इन दोनों फोर्स को हमें क्या करना होगा, रिजॉल्व करना होगा एंगल के रिस्पेक्ट में। तो ये हमारा क्या है, 60 डिग्री है, और 60 डिग्री इधर भी है। जब हम बड़े वाले फिगर में देखेंगे तो क्या, देखो ये हमारा 60 डिग्री है, यानी कि ये भी हमारा 60 डिग्री एंगल बनेगा। तो अब हमें इसको रिजॉल्व करना है, FCAC को इधर रिजॉल्व करना है। तो ये हमारा हाइपोटेनस है, और इसके रिस्पेक्ट में, इस एंगल के रिस्पेक्ट में ये हमारा बेस होगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, FCD प्लस FCE, इसको रिजॉल्व करेंगे, इधर जाएगा ये, तो F इस वजह से इधर जाएगा तो पॉजिटिव, और FCE, और ये बेस है तो cos 60 डिग्री, और FAC को रिजॉल्व करना है अब हमें। देखो तो हमारा 60 डिग्री यहाँ पे था, तो ये हमारा इधर बनेगा 60 डिग्री, इधर बनेगा 60 डिग्री। तो जब ये इधर बनेगा और इसको हमें यहाँ पे लाना होगा, तो एक बार फिर से ये 60 डिग्री के रिस्पेक्ट में ये हमारा बेस बन रहा है, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, और ये नेगेटिव होगा, FAC cos 60 डिग्री इक्वल्स टू 0 हो जाएगा,
ठीक है। तो अब हमने जो वैल्यूज़ फाइंड किया था, जैसे एफ सी डी का हमें नहीं पता है तो एफ सी डी ही लिखूँगा। एफ सी ई का हमारा क्या है, कंप्रेशन में है, और ये जब वैल्यू रखेंगे तो ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा। 5.774 टाइम्स कॉस 60 माइनस ए सी का वैल्यू हमें पता है, ए सी हमारा क्या है, कंप्रेशन में है 17.32, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 17.32 किलो न्यूटन इंटू कॉस 60 डिग्री इक्वल्स टू 0 करेंगे। ठीक है, तो हमारा यहाँ से एफ सी डी का वैल्यू आ जाएगा। इसको जब सॉल्व करोगे तो दूसरी तरफ हम लिख सकते हैं कि एफ सी डी हमारा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, माइनस 5.773 किलो न्यूटन। तो इसी को हम लिखेंगे देयरफॉर एफ सी डी इक्वल्स टू 5.773 किलो न्यूटन, और नेगेटिव है तो हम इसको कंप्रेशन सी से डिनोट कर देंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो देखो हमने क्या किया, यहाँ तक का वैल्यू फाइंड कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को कंसीडर करते हैं, पॉइंट ई को। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एट जॉइंट कंसीडरिंग जॉइंट ई, तो हम जॉइंट ई को कंसीडर करने वाले हैं। अब जॉइंट ई को कंसीडर करते वक्त हम क्या करेंगे, एक पॉइंट लेंगे, इसको हम नेम करेंगे ई, और यहाँ पे कितना सारा फोर्स लग रहा है वो हम इसको यहाँ पे दिखाएंगे। अब यहाँ पे हमारा जो फोर्सेस लग रहा है वो हमारा होगा एफ बी ई वी, और बी ई सेम चीज़ है। फिर हमारा यहाँ पे आएगा एफ डी ई, ठीक है, और ये हमारा एफ सी ई है, और ये हमारा एफ ए ई है। तो हमारा फिर से यहाँ पे 60 डिग्री है ये, और यहाँ पे 60 डिग्री है, और यहाँ पे ये भी 60 डिग्री है, क्योंकि स्ट्रेट एंगल का सम हमारा 180 होता है। ठीक है, और देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से समेशन एक्स समेशन वाई 0 करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, समेशन एक्स इक्वल्स टू 0 लगाते हैं, समेशन एफ एक्स इक्वल्स टू 0 लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पे वर्टिकल फोर्स है ही नहीं। इसको रिजॉल्व कर सकते हैं, पर यहाँ पे वर्टिकल फोर्स कोई उसको अपोज करने के लिए नहीं है, तो 0 होगा। तो इस वजह से हम समेशन एफ एक्स इक्वल्स टू 0 हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का ही फोर्स लेंगे। तो देखो एफ ई वी को रिजॉल्व करेंगे तो रिजॉल्व ही नहीं करने पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा है। तो हमारा ये एफ ए वी पॉजिटिव जाएगा, और एफ डी को हमें रिजॉल्व करना होगा। तो इस डिग्री के 60 डिग्री के बेसिस पे ये हमारा क्या होता है, बेस बनेगा। ये एफ डी को जब हम 60 डिग्री के एंगल के बेसिस में जब इसको वर्टिकली हम हॉरिजॉन्टली रिजॉल्व करेंगे तो ये हमारा बेस बन रहा है, यहाँ पे एक ट्रायंगल बनेगा। तो हमारा क्या होगा, और ये इधर की तरफ बढ़ेगा तो हमारा पॉजिटिव होगा, और एफ डी होगा, और ये बेस यानी कि कॉस 60 डिग्री होगा। सिमिलरली एफ ए ई देखो इधर की तरफ जा रहा है, तो ये हमारा माइनस एफ ए ई लिखेंगे, और ये एफ सी ई को हमें रिजॉल्व करना होगा, तो इधर की तरफ ही रिजॉल्व करेंगे हम। ठीक है, इसको हम इधर की तरफ रिजॉल्व करते हैं, तो इधर की तरफ रिजॉल्व करने की वजह से ये नेगेटिव माइनस जाएगा, और एफ सी ई जाएगा, और इसको हम रिजॉल्व करेंगे 60 डिग्री के बेसिस पे। तो ये हमारा क्या है, हाइपोटेनस होगा, और इधर रिजॉल्व करेंगे तो बेस बनेगा, यानी कि कॉस 60 डिग्री इक्वल्स टू 0 होगा। तो हमें जो नॉन फोर्सेस है उन सब का वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे। तो हमें एफ ई वी का वैल्यू पता नहीं है। ठीक है, तो एफ ई वी ही रहने देंगे, प्लस एफ डी ई। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, एफ डी ई टाइम्स कॉस 60 डिग्री माइनस एफ ए ई। तो एफ ए ई का वैल्यू तो हमें पता है क्या है, एफ ए ई का वैल्यू हमने कैलकुलेट कर रखा है कि 8.66 किलो न्यूटन है, वो भी टेंशन में है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, 8.66 किलो न्यूटन माइनस एफ सी ई हमने फाइंड कर रखा है, कंप्रेशन में है, और ये नेगेटिव है तो प्लस लिखे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5.774 किलो न्यूटन कॉस इंटू कॉस 60 डिग्री इक्वल्स टू 0 होगा। अब देखो इस इक्वेशन में क्या होगा, 2 अननोन्स आ गया, तो इसकी वजह से हम क्या करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे, और वहाँ से जो हमें वैल्यू फाइंड हो जाएगा उसको यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, अब जो हमारा एक और पॉइंट है, हम पॉइंट बी को लेके सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, कंसीडरिंग
कंसीडरिंग जॉइंट बी, वहाँ से मेरा क्या होगा, जॉइंट बी जब हम कंसीडर करेंगे, जब जॉइंट बी हम कंसीडर करते हैं तो हमारा क्या होगा, ये फोर्स का वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा और इसका भी कैलकुलेट हो जाएगा, और इसका जब कैलकुलेट हो जाएगा तो इसका वैल्यू हम एफ ई वी का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके, एफ ई वी का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके हम एफ डी का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, तो हमारा फाइनल आंसर होगा। तो हम यहाँ पे जल्दी जल्दी इस पॉइंट को हम ड्रॉ करते हैं। तो देखो हमारा पॉइंट बी है, पॉइंट बी पे हमारा कितना सारा फोर्स लग रहा है, देखो ये बी हो गया और यहाँ पे लग रहा है हमारा 5 किलो न्यूटन, ठीक है। और इधर हमारा क्या है, एफ ई बी है और बी, दोनों सेम चीज़ें है, और ये हमारा 60 डिग्री एंगल है और यहाँ पे हमारा फोर्स लग रहा है एफ बी डी, ठीक है। और डी बी, दोनों में से कोई भी चीज़ आप बोलोगे तो वो सही रहेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब देखो हमारा ये फोर्स पता है और ये हमें, इसको हम रिजॉल्व करेंगे जब हम इसको अब हमें क्या करना होगा, अननोन फाइंड आउट करना है। तो इसका वैल्यू हमें पता नहीं है, इसका भी वैल्यू पता नहीं है। तो हम देखो अगर हम वर्टिकली रिजॉल्व करते हैं तो हमें ये फोर्स जाएगा और ये फोर्स जाएगा पहले, जब हम इसको वर्टिकली रिजॉल्व करेंगे तो हमारा ये फोर्स जाएगा और ये फोर्स जाएगा वर्टिकली। तो हम क्या करेंगे, समेशन एफ वाई ही पहले फाइंड आउट करते हैं। समेशन एफ वाई करेंगे तो हमारा 5 किलोमीटर ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव लिखेंगे, तो +5 हो गया, प्लस एफ बी डी जब हम इसको रिजॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या होगा, ऊपर जाएगा, वर्टिकली रिजॉल्व होगा 60 के रिस्पेक्ट में, ये हमारा परपेंडिकुलर जा रहा है, तो एफ बी डी और ये साइन 60 डिग्री और बाकी कोई फोर्स नहीं है वर्टिकली, तो हमारा एफ बी डी इक्वल्स टू, ये 5 इधर जाएगा, -5 अपॉन साइन 60 डिग्री बनेगा, तो हमारा एफ बी डी इक्वल्स टू आ जाएगा वैल्यू -5.77 किलो न्यूटन, यानी कि 5.77 किलो न्यूटन कंप्रेशन, ठीक है। फिर हम यहाँ पे करेंगे समेशन एफ एक्स इक्वल्स टू 0, मीन्स फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इक्वल्स टू 0 करेंगे तो हमारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये वर्टिकल फोर्स 5 किलोमीटर नहीं आएगा, और आएगा क्या, एफ ई बी आएगा, और इधर जा रहा है तो हम नेगेटिव लेंगे, और एफ बी डी को भी जब हम इधर रिजॉल्व करेंगे तो इस ट्रायंगल का ये बेस बनेगा, तो ये हमारा फिर से माइनस आएगा एफ बी डी और कॉस 60 डिग्री इक्वल्स टू 0 आएगा, ठीक है। तो माइनस एफ ई बी माइनस एफ बी डी, यानी कि माइनस, और ये ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। एफ बी डी का जब वैल्यू रखेंगे तो एफ बी डी का वैल्यू हमारा क्या है, नेगेटिव है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5.77 टाइम्स कॉस 60 डिग्री इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, और यहाँ से हमारा एफ ई वी का वैल्यू आ जाएगा। एफ ई वी का वैल्यू जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा नेगेटिव पॉजिटिव होकर ये 2.88 किलो न्यूटन टेंशन में बनेगा, ठीक है, टेंशन आएगा, ठीक है। अब हमारा एफ ई वी का वैल्यू फाइंड हो गया है, तो हम क्या करेंगे, इसको अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो एफ ई वी का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, 2.88 किलो न्यूटन प्लस एफ डी ई कॉस 60 डिग्री माइनस 8.66 प्लस 5.774 टाइम्स कॉस 60 डिग्री इक्वल्स टू 0। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो एफ डी ई का वैल्यू आपका आएगा, एफ डी ई का वैल्यू आपका आएगा 5.79 किलो न्यूटन। तो इसी को हम लिख देंगे, ये टेंशन में है तो टेंशन लिख देंगे, ठीक है। और तो हमने सभी वैल्यू, सभी पॉइंट्स का जो फोर्सेस का वैल्यू था वो हमने कैलकुलेट कर लिया है। तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। और गाइस, आप लोगों को सिविल लर्निंग हिंदी का चैनल का कंटेंट अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।